हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। यहाँ पर हम आपके दिल से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करते हैं। आपके रिश्तों से जुड़ी हुई बातों में जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान होते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज ही एक ऐसी ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई एक इंसान होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है और उस इंसान के बारे में ही हम बार बार सोचते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि यार उस इंसान के बारे में सोचें। समटाइम्स हमारा ब्रेकअप हो जाता है, समटाइम्स हमारे बीच में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है और हम ना चाहते हुए भी उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमें बार बार उस इंसान की याद आती है। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां मैं डेली 10:30 पे लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि वीडियो से मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं एंड मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो यार, ऐसा हम सभी के साथ होता है ना कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, हमारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, जिनसे हमारा एक कनेक्शन होता है, जिनके बारे में हम बार बार याद करते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों का अपने दोस्तों से इतना कनेक्शन होता है कि हम डेली उनके बारे में याद करते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे, उनको बार बार याद करेंगे और एक पैटर्न सा बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिल और दिमाग का मामला, कि हमारा दिमाग जो उस इंसान को बार बार याद कर रहा है, उसके पीछे हमारे दिल का हाथ है। कौन से दिल का? ये वाले। आपको उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक, मतलब ये वाले दिल का हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिल है ना, इस दिल का बस इतना सा काम है कि पंप कर दे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर दे। इस दिल का बस इतना ही काम है। जिस दिल की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन का 80% भाग जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और 20% पार्ट जो है ना वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। और कॉन्शियस ब्रेन ही वो ब्रेन है जिसको आप दिमाग बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि हाँ हम दिमाग से काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, जहाँ पर आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। बाकी का जो 80% भाग है ना, दैट इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसको आप मन बोलते हो, जिसको आप दिल बोलते हो ना। मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं दिल से प्यार कर रहा हूँ, दैट इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन। मतलब वो भी आपका दिमाग ही है, बट वो दिमाग का दूसरा पार्ट है। तो आप कॉन्शियस ब्रेन को दिमाग बोलते हो, सबकॉन्शियस ब्रेन को दिल बोलते हो। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप किसी इंसान से बातचीत करते हो, किसी इंसान के साथ होकर के आप अच्छा फील करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी रजिस्टर करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ इमोशनल बॉन्ड चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये इंसान इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट के जैसा रजिस्टर करता है। अब हमने अपने कॉन्शियस ब्रेन से इसको चाहे जो डिसीजन दिया हो कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर नॉट इन ए रिलेशनशिप, वी आर इन सिचुएशनशिप, जैसा भी हो, अगर हम किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे बात करके हमें अच्छा फील हो रहा है, तो हमारा ब्रेन जो सबकॉन्शियस ब्रेन है और जो हमारी बॉडी ऐसे ही रजिस्टर करेगी कि हाँ ये तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। उसको जैसा सिग्नल मिलेगा, जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, वैसा वो रिएक्ट करेगी। तो ऐसे ही होता है जब हम किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं, किसी की हमने आदत लगा ली है और बाद में हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से बोलते हैं कि नहीं यार ये इंसान तो अच्छा नहीं है, इस इंसान के साथ तो अच्छा नहीं हमारा फ्यूचर हो सकता है, इस इंसान के साथ तो हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी हम उस इंसान के पीछे पड़े रहते हैं, उसकी ही यादें आती हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो लॉजिक नहीं समझता है, उसको बस एक तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो उसी पे रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देखते हुए आपके सामने ऐसा सीन आता है जहां पर बहुत ज़्यादा डरावना सीन है, आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होते हैं ना ऐसा, सबकी आपको पता है, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपके टेलीविजन पे चीज़ें चल रही है और वो चीज़ें फेक है, बट फिर भी हमारी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता है वो सच है या झूठ है। हमने देखा अपनी आंखों से, आंखों के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गया और हमारे ब्रेन ने ये सिग्नल दिया, वाओ ये तो डर वाली चीज़ है, और हम डर गए। होता है ना आपके साथ ऐसा? तो हमारी ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को, बॉडी को नहीं पता है क्या है, जैसा दिखा, जैसी इंफॉर्मेशन गई सबकॉन्शियस ब्रेन में, वैसा रिएक्शन हमारी बॉडी कर देती है। समझ रहे हो? तो जब किसी से आप प्यार करते हो तो उस इंसान की याद आना, किसी इंसान से आपने टाइम स्पेंड किया है, किसी इंसान के साथ आपकी एक रेगुलर बेस पे बातचीत हो रही है, तो याद आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है ना, वो है आदत बन जाना।
जब हमें किसी चीज़ की आदत बन जाती है ना, तो वो चीज़ें उस टाइम पर हमें ट्रिगर करती हैं। लाइक दैट कि तुम्हें अगर आदत है कि रात में एक इंसान से बात करनी है, और ये आदत तुमने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक कंटिन्यू कर लिया, और उसके बाद जब आप वो आदत ब्रेक करोगे ना, या किसी भी रीजन की वजह से आपकी बातचीत नहीं होगी, तो आपको उस टाइम पीरियड पर पूरी एंजाइटी सी आएगी कि यार मेरे को बात करना है। मतलब आपकी बॉडी क्रेव करेगी, क्योंकि उससे बात करके आपको अच्छा लगता था, आपको अच्छा लगता था, तो आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज कर रही थी, जिससे आपको अच्छा फील होता था। वो चीज़ें रिलीज होना बंद हो गई है, तो बॉडी की डिमांड है कि भाई बात कर, टाइम हो गया, बात कर, मुझे वो चीज़ें चाहिए। और जब वो नहीं मिलती है, हम एंजाइटी फील करते हैं, हमें बार बार उस इंसान की याद आती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो हैबिट भी एक बड़ी चीज़ है किसी इंसान को याद दिलाने में, या रिपीटेड बेस पे उस इंसान की याद आने में। तीसरी चीज़ है अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स। अगर आप किसी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग रख रहे हो ना, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, या आप उन फीलिंग्स को लेकर के अभी दबे पड़े हो कि यार मुझे इस इंसान को एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है, मुझे इस इंसान को शो करना है, इस इंसान के लिए मेरे अंदर बहुत प्यार भरा पड़ा है, मैंने तो कभी सो ही नहीं कर पाया, मैं तो कभी इस इंसान को बोल ही नहीं पाई, मैं तो बोल ही नहीं पाया, या कभी ऐसा पूरा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए जितना हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वो जो अनरिजॉल्व फीलिंग्स है हमारी ना, वो एक इंसान को याद दिलाने में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, कि उस इंसान से अगर हमारी बातचीत बंद होगी ना, हमें बार बार याद आएगी। बात हो भी रही है ना, रात में बात कर रहे हैं, दिन में भी याद आएगी। ऐसा मतलब पूरा चलता रहेगा, पूरा एक सिस्टम चलता रहेगा। तो अनरिजॉल्व फीलिंग भी एक बड़ा रीज़न है किसी इंसान की हमें बार बार याद आने में। चौथा रीज़न है अटैचमेंट थ्योरी। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसको कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है ना, कि हमारा जो ब्रेन है, वो जब हम किसी इंसान से एक लेवल तक बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस इंसान को हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना देता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है ना, कि जो इंसान से हम रेगुलर बेस पे बातचीत कर रहे हैं और हमने एक इमोशनल अटैचमेंट वाला कनेक्शन बना लिया है, तो वो इंसान हमारी बॉडी के एक हिस्से जैसा हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी का हिस्सा है, यहाँ से अगर ये चीज़ें टूट रही हैं, मेरी बॉडी की ये उंगली भी टूट रही है, तो मुझे दर्द होगा, और जिस तरह से पेन मुझे ऐसे फील होगा ना, वैसे ही वो इंसान भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है, मेरी बॉडी का एक पार्ट हो गया है। तो जब वो अलग होगा तो दर्द होगा, वो प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम किसी इंसान से अटैचमेंट के स्टाइल में चले जाते हैं, जब हम अटैच्ड हो जाते हैं, फिर जब वहाँ से वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, वो इंसान नहीं मिल रहा है, या वो टाइम पे नहीं मिल रहा है, या वो इंसान हमको टाइम नहीं दे रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, या उस तरह की फीलिंग्स रिक्रिएट नहीं हो रही हैं ना, तो हमें बार बार उस इंसान की याद आती है। और अगर वो क्रिएट हो भी रही हैं, तो भी हमें बार बार उस इंसान की याद आती रहती है। हम अगर दिन में बात कर रहे हैं, रात में बात करने का मन करता है, शाम में भी बात करने का मन करता है। इट हैपेंस। पांचवी चीज़ है कुछ खास यादें। अगर हम किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ खास यादें बना रहे हैं, कुछ मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो जब भी हम उस इंसान से कभी अलग हो रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो उस मेमोरीज का आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ें आपने मेमोरी बनाया है, स्पेशल बनाया है। अब वो चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में रिपीटेड बेस पे नहीं होगी ना, तो वो चीज़ें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगी कि आपको बार बार याद आएगी उस इंसान की। जब भी आप उस बारे में सोचोगे, उस मेमोरी के बारे में सोचोगे, जैसे उस इंसान के बारे में सोचोगे, वो मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी, फिर वो सारी यादें सामने आने लग जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है किसी इंसान को बार बार याद करने के लिए। देखो यार, किसी इंसान के बारे में सोचना ना, ये हमारे ब्रेन की एक नेचुरल प्रोसेस है। अब किस इंसान को हमने कितना स्पेशल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग उस इंसान की यादें आती हैं। अब अगर हम इन यादों से प्रॉब्लम में जा रहे हैं, अगर इन यादों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अब इन यादों से छुटकारा कैसे पाना है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि यादें, जब तक हम प्यार में हैं, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यादें आते रहे, अच्छा लगता है कि यार उसको याद कर रहे हैं, उसकी यादें आ रही हैं। लेकिन जब हमारा ब्रेकअप होता है, उस टाइम पीरियड पे भी उसकी यादें आती हैं, तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी हमें प्रॉब्लम होता है, हम कहीं ना कहीं अटैचमेंट के स्टाइल में फंस जाते हैं, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं, बट हम चाह करके भी नहीं निकल पा रहे। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो अगर आप ऐसे स्टेज में हो चुके हो जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ से निकला नहीं जा रहा है, बार बार याद आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि किसी की जो आपने मेमोरीज क्रिएट किया है, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी मेमोरीज आपने क्रिएट किया है, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे ऑब्सेस होना छोड़ दीजिए कि नहीं, मेरे को डिलीट करना, मेरे को तो याद ही नहीं आना चाहिए, मुझे याद ही नहीं आना चाहिए। यादों को डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अपने बचपन में जो यादें क्रिएट की है ना, वो आज भी आपके ब्रेन में है, बट आज शायद वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से बचपन में थी। जिस तरह से जो ख्वाहिशें, जो खिलौने आपको बचपन में चाहिए थे, शायद आज नहीं चाहिए, शायद उसके बारे में कभी याद भी नहीं आता है। ऐसे ही होगा आपके ब्रेन में जो अभी चीज़ें चल रही हैं ना, वो थोड़े टाइम के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको याद करोगे तो आएगी याद, नहीं याद करोगे तो नहीं आएगी याद। आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके होंगे,
समझ रहे हैं? तो यादों को मिटाने का कोई तरीका नहीं। आप बचपन के बारे में सोचोगे कि मुझे क्या था, क्या पसंद था, क्या चीज़ें, वो यादें आ जाएंगी, वो मेमोरीज आपके सामने आने लग जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं सोच रहे हो, वो बैक ऑफ द माइंड है। ऐसे ही जब आप रिलेशनशिप से ब्रेक करते हो ना, आगे बढ़ते हो, तो ये मेमोरीज को भी बैक ऑफ द माइंड डाला जा सकता है। कैसे? सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी इंसान से आगे बढ़ना है तो आपको कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह से किसी इंसान से कनेक्टेड हो, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया, स्टेटस, स्टोरीज, उसकी जुड़ी हुई चीज़ें, उसके बारे में लोगों से पूछते हो, उनके दोस्तों से कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा चीज़, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना, अपने आप के लिए कुछ तीसरी चीज़, नई स्किल्स, कुछ चीज़ें डेवलप करना, अपने आप को व्यस्त रखना, नई चीज़ें सीखना, कुछ नए अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ नए गोल्स बनाना, जिस पे काम करना, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं इस सिचुएशन से निकालने के लिए। एंड विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद जब आप देखोगे ना मुड़ करके पीछे खुद को, आपको खुद पे हंसी आएगी कि क्या कर रहा था। तो इस सिचुएशन से भी निकला जा सकता है। इस पर डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी, जहाँ पर मैंने ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करना है उस पर बताई हुई है। बट हमने इस वीडियो में कवर किया कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये यादें आती हैं, और थोड़ा बहुत इस पर भी डिस्कस कर लिया कि इन यादों से निकले कैसे। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।